नमस्कार दर्शकों। संपाति रामायण में तब आता है जब भगवान श्री राम की वानर सेना माता सीता की खोज में समुद्र किनारे तक पहुंच जाती है। वह जटायु का बड़ा भाई होता है जो वानर सेना से अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद वह वानर सेना को माता सीता का पता बताता है। इस तरह से वह माता सीता की खोज में अहम भूमिका निभाता है। किंतु संपाति के साथ ऐसा क्या हो गया था जिस कारण वह समुद्र किनारे बेसहारा पड़ा था। आज हम आपको संपाति और जटायु की कहानी सहित उनका रामायण में योगदान भी बताएंगे। संपाति व जटायु दोनों भाई थे जो महान ऋषि कश्यप के वंशज थे। उनके पिता का नाम अरुण था जो सूर्य देव के सारथी थी। इस तरह से सभी पक्षियों में उनका प्रभाव तो बहुत ज्यादा था। संपाति और जटायु दोनों गिद्ध थे जिनमें से संपाति गिद्धों के राजा भी थे। वे आकार में बहुत ही विशाल व खुंखार दिखने वाले पक्षी थे। अपने इसी आकार व शक्ति के कारण दोनों को बहुत घमंड भी था। खास तौर पर संपाति को अपने आप पर बहुत ज्यादा अहंकार था। इसी अहंकार का ही परिणाम था कि उसके दोनों पंख जल गए थे और वह समुद्र किनारे बेसहारा पड़ा था। इसके लिए आपको जटायु और संपाति की कहानी हमसे सुननी होगी जो कि सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। आइए सुनते हैं। संपाति और जटायु जब युवा थे तब उन्हें अपने पराक्रम पर घमंड आ गया था। दोनों ही अत्यंत विशाल आकार के थे। इसी कारण वे कहीं भी लंबी दूरी की उड़ान भरने में सक्षम थे। इसी जोश में उन्होंने एक दिन कैलाश पर्वत पर ऋषियों से शर्त लगाई कि वे दोनों सूर्यदेव की ओर उड़ान भरेंगे व उन्हें छूकर वापस आ जाएंगे। ऐसे में दोनों ने वहां से सूर्यदेव की ओर आकाश में लंबी उड़ान भरी। जैसे जैसे वे सूर्यदेव के समीप जा रहे थे वैसे वैसे ही सूर्यदेव का ताप और ज्यादा तेज होता जा रहा था। सूर्य के थोड़ा और नजदीक पहुंचने पर दोनों तेज गर्मी से झुलसने लगे। वह व्याकुल हो बैठे। अपने छोटे भाई जटायु की ऐसी हालत देखकर संपाति ने अपने बड़े बड़े पंखों से उन्हें ढक लिया। कुछ ही देर में जटायु मूर्छित होकर धरती की ओर गिर पड़े। वे पंचवटी नामक वन में गिरे जहां पर आगे चलकर उनका मिलन भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी व माता सीता से हुआ। इसी स्थल पर माता सीता का अपहरण होना, जटायु रावण का युद्ध व जटायु की मृत्यु हुई थी। दूसरी ओर संपाति ने उड़ान जारी रखी। बस सूर्य की तेज रोशनी से उनके पंख जल गए। पंख जलने के कारण वे भी नीचे गिरने लगे पर दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे पहाड़ियों पर गिरे। यहाँ पर चंद्रमा नामक ऋषि ने चंद्रमा निशाकर नामक ऋषि ने संपाति का उपचार किया। चूंकि संपाति के पंख अब जल चुके थे तो उनका पराक्रम समाप्त हो चुका था। बाबे उड़ने में भी अब असमर्थ थे। पंख न होने के कारण वे अपने भाई जटायु को ढूंढने व उनसे मिलने में भी असमर्थ थे। इसलिए अब संपाति वहीं समुद्र किनारे रहकर अपना जीवन यापन करने लगे। एक दिन जब बानर सेना वहां माता सीता की खोज में आई तब उन्हें अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला। ये सुनकर संपाति बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए थे। उन्होंने बानर सेना को अपनी गिद्ध दृष्टि से माता सीता का पता बताया। बस समुद्र में उतरकर अपने भाई को जलांजलि दी। संपाति के बताए अनुसार ही हनुमान जी ने अपनी शक्ति के बलबूते लंका तक की यात्रा की थी और माता सीता का पता लगाया था। इस तरह से संपाति रामायण में माता सीता का पता लगाने में काफी काम आए थे। आपको रामायण के संपाति की ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।